गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं L1, L2, F और A। इसी वजह से इसे 4 पॉइंट स्टार्टर कहते हैं। ये भी डीसी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये 3 पॉइंट स्टार्टर की भांति ही होते हैं, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इसके पहले अपन ने 3 पॉइंट स्टार्टर पढ़े थे। ये भी सेम वैसा ही दिखता है जैसा कि 4 पॉइंट स्टार्टर है। इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि इसमें एक यहाँ पर देखिए सुरक्षा प्रतिरोधक लिखा है, जिसको प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस कहा जाता है। सिर्फ एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगा होता है इसमें, एक एक्स्ट्रा। बाकी 3 पॉइंट स्टार्टर की भांति ही होता है। ये प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है वो एनवीसी के साथ, एनवीसी कॉइल जो दिख रही है आपको, एनवीसी कॉइल के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। अब जब शंट मोटर और कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर है, तो हमें 4 पॉइंट स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हम 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ करते हैं तो उसमें जो एनवीसी होती है उसे शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ जोड़ा जाता है। ये जो आपकी एनवीसी है उसको सीधा ये ना लगाकर सीधा शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ में जोड़ते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर में। जब मोटर अपनी पूर्ण गति पर चलती है तो उस समय एनवीसी के साथ जुड़ी होती है। ये किस तरीके से? हैंडल के जरिए। जैसे ही हैंडल को अपन ऑन अवस्था में लेके जाते हैं तो ये जो एनवीसी होती है वो डायरेक्ट जो होती है वो शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ जुड़ी होती है, मतलब कंटिन्यू एनवीसी जो होती है वो कार्य करती रहती है। अब यदि हमें मोटर की गति को बढ़ाना है तो फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक वोल्टेज रेगुलेटर लगाया जाता है। कहाँ पे लगाना है आपको? ये आपका दिख रहा है फील्ड वाइंडिंग, नीचे देखिए F पॉइंट दिखा है स्टार्टर का, और ये आपकी है फील्ड वाइंडिंग। इसके सीरीज में आपको क्या लगाना है? फील्ड रेगुलेटर बोलते हैं उसे। श्रेणी क्रम में जोड़ना है आपको उसे, जिससे फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होगा? इस फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का मान जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एनवीसी में करंट का मान घटने लगता है, जिसके कारण जो एनवीसी होती है इसमें करंट का मान क्या होता है? घटने लगता है, और मोटर बार बार ऑफ होने लगती है, मतलब बार बार ट्रिप होने लगती है। इसे फिर बार बार चालू करना पड़ता है। तो इस स्टार्टर में ये दोष होने के कारण हमें 4 पॉइंट स्टार्टर की आवश्यकता पड़ी। 4 पॉइंट स्टार्टर में ये जो प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगा होता है वो एनवीसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? ये एनवीसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। एनवीसी में जो करंट की कमी आती है, यहाँ पर जो कमी आती है उसे प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस इस कमी को क्या करता है? दूर करता है। प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस की वजह से अब क्या होता है? स्टार्टर बार बार आपका बंद नहीं होता है। इसी वजह से अपने को 4 पॉइंट स्टार्टर की आवश्यकता पड़ी। इसका सर्किट डायग्राम देखिए, ये भी 3 पॉइंट स्टार्टर की भांति ही है, बस इसमें फ़र्क यही है कि इसमें प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगा होता है जो किसको प्रोटेक्ट करता है? शंट फील्ड वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा जो है वो एनवीसी में करंट की जो कमी आती है उस कमी को ये दूर करता है। इसी वजह से 4 पॉइंट स्टार्टर लगाया गया है। बार बार मोटर आपकी ट्रिप नहीं होती है, कंटिन्यू चलती रहेगी। इसका सर्किट डायग्राम देखिए, ये मोटर के साथ कनेक्ट किए गए हैं। यहाँ पे 4 टर्मिनल दिए गए हैं, L1, L2 और F और A। L1 का मतलब होता है जिसे प्लस पॉइंट देना है, मतलब सप्लाई देना है। L2 है, इसे न्यूट्रल देना है, मतलब माइनस देना है। F का मतलब है शंट फील्ड वाइंडिंग का टर्मिनल है। आर्मेचर है, आर्मेचर वाइंडिंग का टर्मिनल है ये।
अब इसे मोटर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ये यहाँ पर जो मोटर दी गई है ये आपकी कंपाउंड मोटर है। कंपाउंड मोटर के साथ कनेक्ट करके बताया गया है। ये आपकी है शंट फील्ड वाइंडिंग। शंट फील्ड वाइंडिंग को सीधा यहाँ पे एफ के साथ जोड़ देना है। B1 और B2 दिया है, इसकी जगह पे आप D1 D2 भी लिख सकते हैं। ये आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है जो आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी है। तो आपको किसके साथ जोड़ना है, ए के साथ जोड़ना है, आपको ए टर्मिनल के साथ जोड़ना है, कनेक्ट करना है। इस तरीके से आपको उसके कनेक्शन करना है और मोटर को स्टार्ट करना है। बाकी स्टार्टर के बारे में पूर्ण जानकारी आपको इसके पहले ही दे दी गई है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से ये कार्य करता है और क्यों लगाया जाता है। ओके, थैंक यू।